ओके, वीडियो में आई मीन कैमरा स्टॉप हो गया था। सो यहाँ से देख लो हम कहाँ पर थे, A23 निकाल रहे थे। A23 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। भाई किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, A23 का। तो A23 का कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनर भी किसका यूज़ करेंगे, A23 का। तो अगर यहाँ पर 23 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 23 आएगा। भाई फॉर्मूला है ना, Aij इज इक्वल टू -1⁻I + j इंटू Mij। जो Ij यहाँ चल रहा है वो Ij तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, 23 चल रहा है, तो यहाँ पर भी तो 23 आएगा। और सिंपल सी बात है, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का माइनर यूज़ करेंगे। तो यहाँ से -M23 आ गया, तो ये आ रहा है आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमने क्या कर लिया, देखो ये सेकंड रो है एंड ये थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हमने क्रॉस कर दिया, वी गेट 5 3 1 2। क्लियर। सो दिस इज 5 3 1 2, माइनस साइन एज इट इज। 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 × 2 10, माइनस का साइन इसका 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू ये आ गया -7 आ गया। बस सारी वैल्यू किस में रख दो, डेल्टा में रख दो। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, डेल्टा इवेल्यूएशन करना है, तो डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू A21 कितना है 2, तो 2 रख दिया, मल्टीप्लाई A21 कितना निकला हमारे पास, A21 देखो यहाँ से 7 आया तो 7 रख दिया। ओके, प्लस साइन A22 कितना है, देखो A22 रखना है तो A22 कितना है 0 0 इंटू मल्टीप्लाई A22 को A22 ही रख दो, क्योंकि सॉरी 0 डॉट A22 को आप क्या रख दो, A22 ही रख दो, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। क्लियर। फिर प्लस साइन, यहाँ पर देखो प्लस साइन क्लियर। A23 कितना है, A23 हमारे पास 1, तो 1 रख दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई ओके। A23 कितना निकाल लिया हमने, A23 अभी निकाला है हमने कितना है -7, तो -7 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 14 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई, वो 0 ही होता, यहाँ आ गया 1 × -7, सॉरी ये आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 7। तो डेल की वैल्यू क्या आ गई, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 7 आ गई। और ये अगर आप किसी भी जैसे सिंपल एक्सपेंशन करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट्स का, या किसी एक रो या किसी कॉलम के अलोंग, तो भी आपके पास 7 ही वैल्यू आती। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको, देखो क्या बस क्वेश्चन नंबर 4 में बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, वो आपको ही करना है। देखो क्या बोला, यूजिंग यहाँ से देखो, ओके आपसे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। किसका बोला है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम का बोला है। तो इवेलुएट दिस, किसका बोला है, थर्ड कॉलम का बोला है आपको। तो थर्ड कॉलम के अलोंग ही डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट्स, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, ओके A11, A12, A13 एंड A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33। उसने क्या बोला है कि भाई थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करके, मतलब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज़ करके डेल की वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, थर्ड कॉलम का यूज़ करना है। ओके, अब सिंपल देखो, थर्ड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है A13 इंटू इसी एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब A13 प्लस साइन। सेकेंड एलिमेंट लेकर चलते हैं, किसके अलोंग कर रहे हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग कर रहे हैं। तो थर्ड कॉलम का अब सेकेंड एलिमेंट लेकर चलेंगे, प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट का ही कोफैक्टर मतलब A23 प्लस कॉलम का फर्स्ट हो गया, थर्ड नंबर हो गया। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब है थर्ड एलिमेंट की बारी। तो प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है A33 इंटू इसी एलिमेंट का कोफैक्टर A33। बस आपको ये निकालना है। ओके, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सिंपल फॉर्मूले से भी इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था कि जिस एलिमेंट को ले रहे हो उसी एलिमेंट, देखो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ना है हमें बस। ओके, क्योंकि एक्सपेंशन भी तो हम किसी एक कॉलम या किसी एक रो के अलोंग करते हैं। तो किसी एक कॉलम को लेकर चलेंगे तो उसी कॉलम के, देखो उसी कॉलम का एलिमेंट, जैसे कॉलम थर्ड लेकर चले तो जो एलिमेंट लेकर चल रहे हैं उसी एलिमेंट का कोफैक्टर होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस उस कॉलम का सेकंड एलिमेंट इनटू इसी एलिमेंट का कोफैक्टर। क्लियर, प्लस जिस कॉलम को लेकर चले हैं उसी कॉलम का थर्ड एलिमेंट और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर।
तो अगर 1 3 है तो 1 3 यहाँ पर होना चाहिए, 2 3 है तो 2 3 यहाँ पर होना चाहिए, 3 3 है तो 3 3 यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाई ऐसे कर रहे हो, डायगोनल्स में लेकर चल रहे हो, डायगोनल्स में लेकर चल रहे हो, नहीं, हमें तो ये पता है कि या तो किसी रो के अलोंग कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। ये रो के किसी एक रो को पकड़ लो या फिर किसी एक कॉलम को आप पकड़ लो। बात क्लियर हुई? ओके, तो फोर्थ आपको ऐसे करना है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज योर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है। इफ डेल्टा, अगर आपके पास a11 ये 3/3 ऑर्डर का गिवन है आपको, एंड aij इज ए कोफैक्टर ऑफ aij, पता है हमको भाई, एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई जे से। देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है देखो। ओके, अगर यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में a11 a31, चलो इसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा। डेल की वैल्यू बतानी है हमको, ऑप्शन, ओके वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन जो है आपके पास वो है a11 इंटू a31 प्लस a12 इंटू a32 प्लस a13 एंड a33। ये तो देख रहा है ये तो गलत ही है भाई। अगर आप एलिमेंट a11 ले रहे हो तो इसी एलिमेंट का तो कोफैक्टर आता है, यहाँ पर क्या आता है a11, पर यहाँ पर तो a31 आ गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? एंड द सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? सेकंड है आपके पास a11 प्लस a12 a21 प्लस a13 इंटू a31। क्लियर? तो a11 एलिमेंट है, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर, चलो ये तो सही है भाई, a11 एलिमेंट और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। अब एलिमेंट कौन सा है? a12, तो कोफैक्टर क्या आता है यहाँ पर? a12 ही तो आता है, यहाँ पर लिख रहा है a21। जो एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर कोफैक्टर आता है आपके पास a12 ही आता, बट यहाँ पर क्या लिख रहा है? a21 लिख रहा है, तो ये तो गलत। ये भी यहाँ भी ऐसे लिख रहा है, जो एलिमेंट चल रहा है उसी का तो आएगा, पर यहाँ पर एलिमेंट चल रहा है 1 3, यहाँ पर एलिमेंट 3 1, ये भी गलत। ऑप्शन सी देखते हैं, a21 इंटू a11, भाई ये भी गलत है, ये तो लिखने से ही गलत हो गया, तो मैं इसको लिख नहीं रहा, ठीक है। तो क्या है भाई? a21, कौन सा एलिमेंट चल रहा है? a21, और कोफैक्टर किसका निकल रहे हो? मल्टीप्लाई में कोफैक्टर किसका लिख रहे हो आप? 1 1 का। तो अगर a21 चल रहा है तो मल्टीप्लाई में कोफैक्टर भी तो a21 का ही लिखेंगे, 21 का ही तो लिखेंगे। क्लियर? जैसे आपको फॉर्मूले में बताया, तो ये भी गलत। एंड द ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपके पास? a11 इंटू a11 प्लस a21 इंटू a21 प्लस a31 इंटू a31। ओके, ये सही से लग रहा है। पहले तो चेक करो कि क्या जो एलिमेंट चल रहा है, कौन सा एलिमेंट है? a11, तो उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, ठीक है। एलिमेंट मल्टीप्लाई उसी एलिमेंट का कोफैक्टर a11 प्लस, अब एलिमेंट क्या लिया है हमने? a21 इंटू उसी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? a21, ठीक है, प्लस प्लस साइन। a31 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? सॉरी, दिस इज कैपिटल ए, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा? a31, तो ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये किसी एक रो के अलोंग है या किसी एक कॉलम के अलोंग है, तो आपको देखने से दिक्कत होगी। बट अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 एंड a33, तो आप देखोगे ये क्या लिखे हुए हैं, किसके एलिमेंट चल रहे हैं? a11 a11 a21 a21 a31 a31, मतलब किसके अलोंग एक्सपेंशन है? कॉलम फर्स्ट के अलोंग आपका ये एक्सपेंशन हुआ पड़ा है। इट इज क्लियर? कॉलम फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंशन हुआ पड़ा है किसी एक रो के अलोंग। अगर ये ऐसे होता ना, डायगोनल्स के अलोंग होता, जैसे मतलब कोफैक्टर एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर होता a22 इंटू यहाँ पर होता कैपिटल A22, तो बच्चे क्या करते भाई, जो एलिमेंट चल रहा है उसी का कोफैक्टर लिखा हुआ है, चलो सही बात है। नहीं, आपको देखना है कि क्या वो किसी एक रो के अलोंग है या फिर किसी एक कॉलम के अलोंग है, ये देखना मस्ट है। तो हमने देखा ये क्या है, किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन हुआ पड़ा है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। I hope it is clear. If you have any doubt, then please consult with me and send me your doubts on my WhatsApp contact. एंड मैंने गर्ल्स से भी कहा था एंड बॉयज़ से फिर कह रहा हूँ, आपके डाउट्स हैं अगर तो आप मुझे बता दो। 10 से 15 क्वेश्चन जितने भी सबके मिलते हैं तो उन पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, बट फॉर one question individually I can't build up a video for that particular question. I hope you understand.
तो आपके जितने भी डाउट्स हैं तो आप मुझे वो प्लीज़ सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ मुझे भेज सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल बडी। अच्छे से पढ़ते रहो। शिकायत आ रही है तुम्हारी बहुत? नहीं आ रही, ठीक है, बाय।